इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ये आपके सामने पहला फॉर्मूला है Q इजिकल टू NF। Q यहां पर क्या है? चार्ज इन फैराडे। N यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी रिएक्शन में लॉस होंगे या गेन होंगे। और फैराडे कूलम्ब का रिलेशन आपके सामने दिखाया है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। अप्रॉक्स वैल्यू मैंने यहां पर ली हुई है, यानी कि चार्ज की दो यूनिट्स होती हैं, फैराडे एंड कूलम्ब, और फैराडे कूलम्ब के बीच में ये रिलेशन आपको पता है, एक बार मैंने दोबारा आपको बता दिया। तो ये है पहला फॉर्मूला लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको आपने यूज करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। चार्ज का दूसरा नाम है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या तो आप चार्ज कह दीजिए या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए। तो आपके सामने ये 6 केसेस है, A B C D E F, और एक और केस मैंने यहां लिखा है G। तो इतने पार्ट हम करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूले के ऊपर आपको न्यूमेरिकल करने आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। 1 मोल ऑफ कॉपर आयन को हमने कॉपर बनाना है। 1 मोल ऑफ कॉपर आयन को हमने कॉपर बनाना है, तो पूछा है कितने चार्ज की जरूरत होगी, कितना चार्ज हम देंगे बैटरी से ताकि 1 मोल ऑफ कॉपर आयन कॉपर बन जाए। तो हमने करना क्या है ये देखिए। सबसे पहले 1 मोल का मतलब जानिए। 1 मोल का मतलब है कि कॉपर आयन 1 मोल होना चाहिए, तो आपने चुप से यहां पर 1 लगा देना है, ये 1 हो गया। यानी कि एक बारी में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। जब मैं इलेक्ट्रॉन यूज करने के बारे में आपको बोलता हूं तो इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या गेन होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करना, 1 मोल के लिए 1 लगा देना है, ठीक है। अब बताइए कॉपर के ऊपर कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो हमने ये 2 पॉजिटिव ऊपर लगा दिया रेड मार्कर से। यहां पर कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लगा दिया। अब बताइए +2 एंड 0 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। +2 0 में 2 का डिफरेंस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो Q कितना है? 2, और F उसकी यूनिट है, Q इजिकल टू 2 फैराडे। यानी कि आप 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 2 फैराडे चार्ज देंगे, तो कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इतना सिंपल है। फिर दोबारा, अब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन टू Al, तो चुप्पे से यहां 1 लगा देना है, कोई टेंशन नहीं। 1 मोल का मतलब यहां 1 कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए कितना चार्ज? 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव आपने ऊपर लिख देना है। यहां कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख देना है। अब बताइए 3 और 0 में कितना डिफरेंस? 3 का डिफरेंस, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ी? 3 फैराडे। तो सिंपल है, N इजिकल टू 3, F यहां पर है, तो 3 फैराडे चार्ज देंगे तो एल्यूमिनियम आयन आपका एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। अब तीसरा पार्ट है MnO4 -2 Mn2 पॉजिटिव। अब यहां पर Mn देखिए, यहां पर तो कॉपर अकेला है, एल्यूमिनियम अकेला है। अब Mn जो है, जो मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ है। तो करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, 2 तरीके होते हैं, या तो उसको आप ब्रेक कर दीजिए, मैंगनीज को अलग कर दीजिए, या फिर आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। तो मैंने यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, तो Mn के ऊपर हम बार लगा देंगे, ऐसे जो हमने 11 में पढ़ा था। बार लगाते हैं तो उसको X मान लेते हैं, Mn को हम X मान लेंगे। O के एटम 4 है तो 4 लिख देंगे, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो तो यहां लिख देंगे, ऊपर चार्ज -1 है तो यहां लिख देंगे। इस -1 पर Mn का भी हक है, O का भी हक है, ठीक है। अब बताइए X कितना? +7। अब इस +7 को हमने यहां लिख दिया, ये देखिए ये +7 लिख दिया। अब Mn का कितना हिस्सा आया? +7, ये Mn का हिस्सा है, और यहां पर Mn कितना? +2, तो ये +2 लिख दिया। अब देखिए कितना सिंपल है, Mn +7, यहां पर Mn +2, कितना डिफरेंस? 5 का डिफरेंस। 7 एंड 2 में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। तो यहां पर आपका चार्ज आ गया 5 फैराडे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, फैराडे यूनिट 5 फैराडे। कूलम में पूछता है तो फैराडे कूलम में चेंज करने के लिए ये कन्वर्जन है 96500। तो अगर हम 5 को 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आपका कूलम में आ जाएगा।
अब इंपॉर्टेंट बात क्या, 1 मोल तो लगाया नहीं, चलिए 1 मोल भी लगा देते हैं। ऐसे ऐसा एग्जाम में करना कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप करेंगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, बंद कर दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, Mn के एटम यहां पर 1 है और यहां भी Mn के एटम 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये एटम सेम नहीं होते, तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ये देखिए फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, Cr2O7 2 Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट है, ये हमने यहां पर चार्ज निकालना है इस कन्वर्जन के लिए। यहां पर Mn के एटम 1, यहां पर Mn के एटम 1, यहां 2, यहां 1, ये देखिए ये बैलेंस नहीं है। तो 11th क्लास में आपने बैलेंसिंग की थी रिडॉक्स रिएक्शन की, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखा था कि जो एटम होगा, मेन एटम होगा, यानी कि जो क्रोमियम होगा, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा दोनों तरफ सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे बैलेंसिंग, सिंपल 10th वाला रूल, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों तरफ क्रोमियम बैलेंस हो गया, कितना आसान है। अब बस Cr का हिस्सा निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, Cr के ऊपर बार लगा देंगे, 2x + 7O का -2, टोटल चार्ज कितना यहां पर -2, x निकल जाएगा +6, तो यहां पर हम लिख देंगे +6, सिंपल +6 लिख दिया। ठीक है, और यहां पर कितना लिख दिया, जितना है ऊपर +3 लिख दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको 11th में भी सिखाई गई थी, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। अब इस 2 को +6 से इंटू कर दीजिए, ये देखिए कितना आया, 12, ये 12 आया। अब इस 2 को भी इस +3 से इंटू कर दीजिए, ये देखिए ये +6 आ गया। अब बताइए तो टोटल कितना है, +12, यहां टोटल कितना है, +6, तो कितना डिफरेंस आया, 6 का डिफरेंस आया, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके गेन हो जाएंगे। ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को आपने यहां लिख देना है 6f, तो 6 फैराडे चार्ज देंगे, तो Cr2O7 2 जिसको डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, वो Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल है बच्चों, सबसे पहले इसका ध्यान रखना, Mn1 है, Mn1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो पहले बैलेंस किया, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। यहां तो वो अकेला ही है, तो 3+ उसी का हो जाएगा। यहां पर हमने उसका हिस्सा निकाल दिया, +6, 2 को 6 से इंटू किया 12, 2 को 3 से इंटू किया 6, ये सब 11 में सीखा आपने, तो दोबारा सीखने का मौका मिल रहा है आपको। तो 12 6 में 6 का डिफरेंस है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों हमने किया। अच्छा 1 तो नहीं लगाया, तो 1 लगा दीजिएगा, थोड़ी फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी कर दी हमने। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बड़ा टेढ़ा लगता है, बड़ा सिंपल है। ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है, कितना सिंपल है, ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड। इसका एक और मेथड हो सकता है, वही वाला, बार लगाइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, बार लगाइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। लेकिन मैं सिंपल सा बता देता हूं आपको, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है। तो फेरस ऑक्साइड में Fe कितना होता है, 2+, ये आपने 10th में सीखा है, 9th में भी सीखा है। फेरस ऑक्साइड में Fe कितना है, 2+। ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड में Fe कितना होता है, 3+। सिंपल सा कर दीजिए इसे, फेरस ऑक्साइड Fe2+, फेरिक ऑक्साइड Fe3+। चाहो तो बार लगा के ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, वो उतना ही आएगा। ये 1 है ऑलरेडी, दोनों तरफ एटम हमारे 1 हो गए, सिंपल। अब बताइए यहां कितना, 2+ लगा दिया, यहां 3+ लगा दिया, कितना डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो 1 का डिफरेंस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल केमिस्ट्री को समझिए, 1 मोल फेरस को फेरिक बनना है, 1 मोल फेरस को फेरिक बनना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहां पुट कर देना है, तो Q = 1F आ जाएगा। तो 1 फैराडे चार्ज देंगे, तो 1 मोल ऑफ फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सवाल बच्चों के मन में आता है बार बार, यहां इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, यहां लॉस कर रहे हैं। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, 5 इलेक्ट्रॉन गेन, 6 इलेक्ट्रॉन गेन, यहां पर हमने लॉस किया है। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर तो और भी सिंपल है। सिंपल ये है कि जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो तो गेन कराइए। 2 से 0 डिक्रीज, 3 से 0 डिक्रीज, 7 से 2 डिक्रीज, 6 से 3 डिक्रीज, लेकिन यहां इंक्रीज हो रहा है 2 से 3। जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं। ये फायदे में है तो दे देगा, ये नुकसान में है तो गेन करेगा। सिंपल सा ऐसा याद करने का ट्रिक है। अब लास्ट है Al2O3 to Al, करने के 2 तरीके हैं, बार लगाइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। लेकिन ये एक सिंपल सा आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, आप चाहो तो बार लगा के ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फिर
दोनों तरफ कंपेयर कीजिए और ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से आप चार्ज निकालिए। लेकिन एक सिंपल आयनिक कंपाउंड है तो मैंने आयनिक कंपाउंड को तोड़ दिया 2Al3O। देख कितना सिंपल है, 2Al3O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती 3+, O की वैलेंसी 2-, बहुत आसान है। टोटल चार्ज +6, टोटल चार्ज -6, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमने 1 मोल करना है तो बस यहां से 1 मोल निकाल दीजिए। यहां 2 है तो आपने 2 लगाने की जरूरत नहीं है, बस 1 लगाइए। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन को आपने एल्यूमिनियम में चेंज करना। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है आपका एल्यूमिनियम, ये प्रोडक्ट है। और ये Al2O3 से क्या निकला, Al3+ निकला। सिंपल सी बात है, 1 मोल है तो 1 मोल है ही। ये 2 था, हमने 1 का ही करना है क्योंकि 1 ही पूछा है। तो बताइए 3+ यहां 0, तो क्या करेंगे, तो यहां 3+ यहां 0, तो बताइए 3+ और 0 में कितना डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो एल्यूमिनियम बन जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ते हैं। सिंपल सी बात, एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट कराने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन को आपने यहां लिख देना, 3 फैराडे आ गया। तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, 3 फैराडे। तो 3 फैराडे आप चार्ज देंगे तो एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने यहां भी पूछा है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन दोनों सेम है। यहां पर कंपाउंड की फॉर्म में, यहां पर आयन की फॉर्म में। ये आयन कहां से आया, कंपाउंड से तो आया। सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात है। अच्छा 2 मोल पूछे तो अगर आपने 2 के 2 मोल यूज करने हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पूछा 1 मोल। दूसरा मेथड क्या है, बार लगाइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो वही आंसर आएगा आपका। ये चीज है। अब एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है। 1 मोल H2O से O2 बनाना है तो कितना चार्ज की जरूरत होगी। ठीक है, तो H2O से O2 बनाने की रिएक्शन ये है आपके सामने। देखिए मैंने इसको तोड़ दिया कंपाउंड को, 2H पॉजिटिव, यहां पर 1 ऑक्सीजन है तो हाफ O2। सिंपल, 1 ऑक्सीजन को हाफ O2 लिखते हैं और 2H पॉजिटिव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन है H2O से O2 बनाने की। H2O 2H+ हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब चार्ज कितना चाहिए, NF यानी कितना 2, तो 2 फैराडे चार्ज देंगे तो 1 मोल ऑफ H2O O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 फैराडे चार्ज देंगे तो 1 मोल ऑफ H2O O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे हुए, हमें कैसे पता लगेगा। बड़ा सिंपल है बच्चों, O-2 होता है और यहां वो 0 है, ये -2 ये 0, कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। गेन क्यों नहीं हुए, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होता है तो लॉस होते हैं, जब डिक्रीज होता तो गेन होते हैं। अगर 0 से -2 बनना होता तो गेन होता, -2 से 0 बन रहा है, इंक्रीज हो रहा तो लॉस होगा। और बताइए इसमें क्या आपको मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपकी रिएक्शन H2O से O2 बनने की। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है Q = NF, जिसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल यहां पर करा दिए। अब आपके सामने फॉर्मूला नंबर 2, M = AM/N × F ऊपर × Q। M क्या है, मास इन ग्राम। जो भी हमें सब्सटेंस चाहिए उसका मास ग्राम में होगा। ठीक है, जैसे हमें यहां पर क्या चाहिए, निकल चाहिए, देखिए तो निकल का मास हमारा ग्राम में होगा। AM क्या, एटॉमिक मास, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस होंगे और गेन होंगे, F है फैराडे, ऊपर Q है। अब ये Q कई बार इस फॉर्मूले से भी आएगा, Q = I × T, I × T। Q किसमें, कूलम में, I एम्पियर में और टाइम सेकंड में। तो अगर I एम्पियर में होगा, टाइम सेकंड में होगा, तो Q आपका कूलम में अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर हमारा I एम्पियर में है, टाइम सेकंड में है, तो Q कूलम में आ गया। जैसे Q आपका कूलम में आ गया तो फैराडे को भी आपने कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फैराडे = 96500 कूलम होता है। 1 फैराडे में इतने कूलम होते हैं, 96500 अप्रॉक्स। एक क्वेश्चन कर लेता हूं तो ज्यादा समझ आ जाएगा। कैलकुलेट मास ऑफ निकल इन ग्राम, GM for gram. If 1.5 ampere of current is passed through the solution for 10 minutes, इतना करंट पास किया एम्पियर में, इतने मिनट के लिए पास किया,
तो मिनट को तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर ही देंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा सॉल्यूशन क्या है? ये हमारा सॉल्यूशन है निकल नाइट्रेट। निकल नाइट्रेट हमारा सॉल्यूशन है, उससे हमने निकल ऑब्टेन करना है, उससे हमने निकल ऑब्टेन करना है। तो देखिए अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो उसको तोड़ दीजिए जैसे मैंने इसको तोड़ा है यहां पर Al2O3 को, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर से कर लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने जो थर्ड क्वेश्चन है इसको दोनों मेथड से किया है, तोड़ के भी किया है, ऑक्सीडेशन नंबर से भी किया है। ठीक है, चलिए अब बताइए, निकल के ऊपर बार लगा दिया तो X, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। आपको 9th में सिखाया था, 10th में सिखाया था। नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितने हैं उसके पार्ट? 2। टोटल चार्ज कितना है? 0। देखिए कोई भी चार्ज नहीं हो उसके ऊपर, तो इक्वल टू 0 हो गया, X + 2 हो गया। अब बताइए निकल के ऊपर कितना है? +2 लिख दिया। वहां निकल के ऊपर 0 है, देखिए कोई चार्ज ही नहीं है। तो निकल 2+ को निकल बनने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, रिडक्शन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब निकल आयन निकल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब तो आपने फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाएंगे बताइए फॉर्मूला? हमें मास निकालना है, तो मास निकालना है तो m यहां पर है। एटॉमिक मास ऑफ निकल 58.5 एग्जाम में मिलेगा। निकल का जो एटॉमिक मास होता है, निकल का जो एटॉमिक मास होता है वो 58.5 होता है। इसका एटॉमिक मास चाहिए, जिसका मास निकालना उसी का एटॉमिक मास होना चाहिए। तो निकल का ही एटॉमिक मास होना चाहिए 58.5। एन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फेराडे को हमने कूलम में चेंज कर दिया, 96500। फेराडे को कूलम में चेंज कर दिया। आई हमारा कितना? Q = I × T। आई कितना हमारा? सिंपल 1.5। ये देखिए 1.5, ये 1.5 हमारा आई आ गया। Q = I × T। आई कितना? 1.5। और T कितना? टाइम कितना? 10। टाइम हमारा 10 हो गया। तो सिंपल बात है, आई हमारा 1.5 और टाइम हमारा 10, तो 1.5 × 10 Q आ जाएगा। लेकिन टाइम हमारा मिनट में है और टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए, तो 10 × 60, 10 × 60 हो जाएगा। तो 1.5 × 10 × 60 Q आ जाएगा। 1.5 × 10 × 60 Q आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सारा मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमारा मास आया 0.272 ग्राम। इतना ग्राम हमारा निकल ऑब्टेन होगा। कहां से? निकल नाइट्रेट से, जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हमने 120 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करना है। 120 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करना है कहां से? कैल्शियम क्लोराइड से, CaCl2 से। तो 120 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना चार्ज चाहिए? कैल्शियम क्लोराइड से हमने कैल्शियम ऑब्टेन करना है, और कैल्शियम कितना ग्राम ऑब्टेन करना है? 120 ग्राम। उसके लिए हमें कितना चार्ज चाहिए, कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? तो करेंगे क्या? CaCl2 को ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक हो गया आपका CaCl2। कैसे ब्रेक हुआ? कैल्शियम की वैलेंसी 2+ और 2Cl-। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब बताइए Ca2+ को हमने कैल्शियम बनाना है, ये कैल्शियम हमने ऑब्टेन करना है। तो CaCl2 हमें कैल्शियम आयन देगा, वो कैल्शियम आयन हमें कैल्शियम देगा। कैल्शियम आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2, तो कैल्शियम बन गया। यहां कैल्शियम के ऊपर 0, यहां कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो कैल्शियम बनेगा। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ, ये भूलना मत। बस अब फॉर्मूला रख दो, हमने Q निकालना है, और Q निकालना है तो बताइए M कितना, M कितना, M कितना, M कितना? 120 ग्राम। तो M हमारा 120 ग्राम आ गया। ये फॉर्मूला लगा देना, M = एटॉमिक मास अपॉन N × F × Q। M हमारा 120, ये 120। एटॉमिक मास कितना? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 40 होता है। तो एटॉमिक मास कितना? 40। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और ये आपका F आ गया, और ये आपका Q आ गया। तो काटिए पीटिए, 40 को 120 से काट दीजिए, 3 आया। 2 को 3 से इंटू कर दिए, 6 आया। तो Q = 6 फैराडे आ गया। तो 6 फैराडे देंगे अगर आप कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को। बैटरी से 6 फैराडे अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को देंगे तो 120 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन हो जाएगा। ये मतलब है। कूलम में चेंज करना हो तो 96500 से इंटू कर दीजिए, तो कूलम में आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.16 है।
एक्सरसाइज 2.16 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। और इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइट मेंशन है, 3 सॉल्ट मेंशन है, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। जिंक सल्फेट देगा हमें जिंक आयन, कॉपर सल्फेट हमें देगा कॉपर आयन, सिल्वर नाइट्रेट हमें देगा सिल्वर आयन। यहां पर 2+ वैलेंसी है, यहां पर 2+ वैलेंसी है और यहां पर +1 वैलेंसी है। ठीक है बच्चों, और यहां करंट पास किया हमने 1.5 एम्पियर। ये 1.5 एम्पियर हमारे पास करंट है और तब तक पास किया जब तक सिल्वर ऑब्टेन नहीं हो जाता। कितना? 1.45 ग्राम। 1.45 ग्राम हमारे पास सिल्वर ऑब्टेन हो गया। ये देखिए, ये सिल्वर का मास है 1.45 ग्राम। और सिल्वर कैसे ऑब्टेन होगा? जब सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिल्वर के पास 1+ चार्ज है, सिल्वर आयन के पास 1+ चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और इतना सिल्वर का मास हमारे पास आएगा 1.45 ग्राम। और ये कब आएगा? जब हम इतना करंट पास करेंगे 1.5 एम्पियर। निकालना क्या है? हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट फ्लो हुआ। कितनी देर का मतलब टाइम निकालना है, हमें टी निकालना है, कितनी देर तक हमने करंट को फ्लो किया। और कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक, हमें मास ऑफ कॉपर निकालना है, मास ऑफ जिंक निकालना है, फिर मास ऑफ कॉपर निकालना है। तो इस तरह से हमने बच्चों 3 चीजें निकालनी है। टाइम निकालना है, कितनी देर तक करंट पास किया, हमें मास ऑफ जिंक निकालना है, हमें मास ऑफ कॉपर निकालना है। तो 3 चीजें हमने निकालनी है। चलिए, जिंक सल्फेट हमें जिंक आयन देगा, कॉपर सल्फेट हमें कॉपर आयन देगा, सिल्वर नाइट्रेट हमें सिल्वर आयन देगा। सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास मास सिल्वर का है, तो यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मास ऑफ सिल्वर, m के नीचे Ag लिख दीजिए। मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू एटॉमिक मास ओवर n Q/F। फॉर्मूला आप जानते हैं, F को हमने कूलम में चेंज कर दिया 96500, क्योंकि हमारे पास करंट जो है वो एम्पियर में है, टाइम हमारा सेकंड में हो जाएगा। Q इज इक्वल टू I × T। अब बताइए, हमारे पास सिल्वर का मास कितना होता है? कौन सा मास? एटॉमिक मास। सिल्वर का मास ग्राम में कितना है? 1.45। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है? 108। ये एग्जाम में आपको मिलेगा, डोंट वरी। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए? 1 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 1 हो गए। सिल्वर का मास हमें 1.45 मेंशन है। सिल्वर का एटॉमिक मास हमारे पास 108 है। 96500 नीचे है। करंट हमारा 1.5 है। टाइम हमारा निकल जाएगा। कितना निकलेगा टाइम हमारा? 864 सेकंड। इतना हमारा टाइम निकल जाएगा। ये बहुत आसान हो गया, टाइम निकल गया। इस टाइम की हेल्प से हमारा मास ऑफ जिंक निकल जाएगा, मास ऑफ कॉपर निकल जाएगा, कि जितने टाइम तक करंट फ्लो सिल्वर को हुआ है उतना ही टाइम तक करंट फ्लो जिंक को भी हुआ है, कॉपर को भी हुआ है। जिंक सल्फेट को जो आपने करंट दिया है, कॉपर सल्फेट को जो आपने करंट दिया है, सिल्वर नाइट्रेट को जो आपने करंट दिया है, वो कितना दिया है? 1.5 एम्पियर। कितने टाइम तक दिया है? 864 सेकंड। इतने टाइम तक करंट आपने दिया है इन तीनों को, तो तीनों के लिए टाइम सेम है। चलिए बच्चों, फॉर्मूला रख देते हैं। मास ऑफ जिंक, मास ऑफ कॉपर, ये फॉर्मूला है, ये जानते हैं, इस फॉर्मूले को भी आप जानते हैं। एटॉमिक मास जिंक का कितना? 65। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? जिंक के 2, 96500। आई कितना हमारा? 1.5। टाइम हमारा कितना? 864। मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास कितना कॉपर का? 63.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2। फैराडे कितना? 96500। आई कितना? 1.5। टाइम कितना? 864। मास ऑफ जिंक निकल गया हमारा 0.437 ग्राम और मास ऑफ कॉपर निकल गया 0.427 ग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई और बाकी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। स्कूलों में ये क्वेश्चन बहुत आता है, प्री बोर्ड में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।